Well, बच्चों, let's see the question. The question says, in the given figure, L is parallel to M is parallel to N, and a transversal P intersect them. Find the value of X, Y, Z. यानी कि हमें X, Y और Z की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप कुछ की कॉन्सेप्ट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सो इस क्वेश्चन में पहला की कॉन्सेप्ट है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then alternate interior angles are equal। इसका दूसरा की कॉन्सेप्ट है बच्चों, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then consecutive pair of interior angles are supplementary, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा, सप्लीमेंट्री। ओके, चलिए अब इनको यूज करते हैं। सिंस आप देख पा रहे होंगे ये एंगल y है, तो उस हिसाब से यह वाला एंगल भी y होगा, क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आप देखो यह 110 डिग्री है और ये y है और ये दोनों ही लीनियर पेयर हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और लीनियर पेयर के समेशन 180 के बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इट मीन्स 70 डिग्री। यानी कि हमें y की वैल्यू मालूम चल गई 70 डिग्री। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। या फिर आप ऐसे भी देखो, ये 110 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अब हमें z की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कितना होगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये z है और ये 50 डिग्री है और ये दोनों ही पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, जिनका समेशन आपको सिखाया गया सप्लीमेंट्री होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट 2 का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। यानी कि हमें z की वैल्यू भी मालूम चल गई, वो है कितनी? 130 डिग्री। 130 डिग्री। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। सिंस आप देख पा रहे हो अगर ये 70 है तो सिंपल सी बात है ये भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं x और इस 70 का समेशन इज इक्वल्स टू होगा 130 के, क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x प्लस 70 इज इक्वल्स टू z। क्यों ऐसा लिखा गया? तो बोल सकते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ z की वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी को हम लोगों ने निकाला है z की वैल्यू जो कि है 130 के बराबर। सो x की वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस 70, इट मीन्स 60 डिग्री। सो आप देख पा रहे हो कि हम लोगों का जो आंसर आया है
ठीक है, वो क्या आया है, y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. I hope you understood it well. Thank you so much.